माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल, ठीक है, आंकीय प्रश्नों को। तो पहले वीडियो में हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स बताए थे, ठीक है। तो टिप्स में जैसे आपके फार्मूले हो गए, प्रतीक हो गए, ठीक है, और कैसे राशियों को लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो वो सब सारी की सारी चीज़ें उसमें हमने बताई थी। तो इसलिए ये वीडियो देखने से पहले आप लोग इसका जो हमारा पहला लेक्चर था, इसके पिछले क्लास का, वो वीडियो आप जरूर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम उसमें बताए भी थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यह किया जाता है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। और हमने कहा है ना, न्यूमेरिकल आपको बहुत ही सरल लगेगा, बशर्ते जैसा कहता जाए वैसे आप करते जाइए बस। फिर आप देखिएगा फिजिक्स, मतलब इतनी आपको आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा जिसको लोग बहुत कठिन मानते हैं, कह रहे फिजिक्स नाम लेते ही डर जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं बस आप हमारे साथ साथ चलिए और फिर आप देखिएगा कैसे आपकी फिजिक्स कितनी स्ट्रांग होती है। न्यूमेरिकल आप स्वतः लगाएंगे जो सबसे लोग टफ मानते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़िए। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेट ना, क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है, उससे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। हम जो करने जा रहे हैं गिवन डेट। चलिए, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, सबसे पहले देखिए 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, आवेश आया ना 5 कूलाम, तो इसका मतलब क्या दिया है, आवेश। और आवेश का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल क्यू। तो हम गिवन डेट में क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू बराबर, क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू बराबर। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है स्मॉल क्यू बराबर कितना है, 5 कूलाम। तो लिखेंगे 5 कूलाम। अब फिर देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। 25 जूल कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य। तो मतलब कि हमें क्या दिया है, W कार्य दिया है ना। तो कार्य को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल W से। तो कैपिटल W का मान कितना हो जाएगा, 25 जूल। यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल W बराबर 25 जूल। अब देखिए, कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो। तो अब देखिए, पहले बिंदु का विभव, फिर कह रहा है दूसरे बिंदु का विभव। तो विभव को तो V से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 विभव है, एक पहले बिंदु का, एक दूसरे बिंदु का, ठीक है। तो चाहे पहले वाले को बिंदु A मान लो, दूसरे वाले को बिंदु B मान लो। तो अगर पहले वाले को या V1 V2 मान लो, तो अगर पहले वाले को A मानोगे तो मतलब VA बराबर 10 वोल्ट, बराबर 10 वोल्ट। और VB दूसरे बिंदु का विभव, तो VB बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्मॉल क्यू दिया है, कैपिटल W दिया है, VA दिया है, VB आपसे क्वेश्चन मार्क यानी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। देखो, इसी के रूप में जो भी हमें क्या बोला, WQV, मतलब विभव कार्य आवेश के पद में सूत्र। तो देखिए क्या होता है,
सूत्र V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, या कह सकते हैं डेल्टा V विभवांतर V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। तो डेल्टा V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। जैसे V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से डेल्टा V क्या डब्ल्यू बाई क्यू लिखेंगे। तो अब देखिए, अब डेल्टा V को लिखेंगे आपके क्या वी बी माइनस वी ए, डेल्टा V बराबर डब्ल्यू मान कितना है, देखिए 25 जूल, 25 बटे, अब देखिए क्यू का मान कितना है 5, तो 25 बटे क्या हो गया 5। ठीक है, अब यहां देखिए वी बी माइनस वी ए का मान कितना है 10 बराबर, इसको आप काटेंगे तो 55 25। ठीक, तो वी बी माइनस 10 बराबर 5। तो यहाँ अब देखिए वी बी बराबर 5 प्लस 10, तो वी बी बराबर कितना हो गया 15 वोल्ट। मतलब कि दूसरे बिंदु का विभव कितना है 15 वोल्ट है। कितना है 15। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन टफ लगा आपको, टफ लगा या तो वो दिल से कहना, दिल है ना, तो ठीक है। फिर देखिए 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया क्या लिखिए गिवन डेट, क्या लिखिए गिवन डेट। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाते चलेंगे, ठीक है, उसमें जैसे सवाल आप पाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट को भी हम रिवाइज करते चलेंगे और उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे होता है कि पूरा जो कॉन्सेप्ट एक नहीं बताया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, और चैप्टर्स फिनिश होने के बाद आप देखिएगा हर न्यूमेरिकल आप इसमें लगा सकते हो। फिर ऐसे अगले पर जब अगला चैप्टर चालू करेंगे तो उसके लिए अलग से फिर बताएंगे फिर। ठीक है, हर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा देंगे, इससे आप पूरे फिजिक्स का हर चैप्टर कर नहीं, ये पर्टिकुलर हम इसी पार्ट के लेके चल रहे हैं कि हम चैप्टर नंबर, ठीक है, आप ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कोई सोचिए इसमें जो 10वां चैप्टर आएगा वो भी ऐसे हो जाएगा, अरे उसके लिए अलग टिप्स बताए जाएंगे। ठीक है, ये टिप्स पर्टिकुलर इसी चैप्टर के लिए सारे के सारे। तो क्यू का मान 5 कूलाम, डब्ल्यू का मान 25 जूल, वी का मान 10 वोल्ट, वी भी क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे होता है वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, उसी प्रकार से डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू हो गया डब्ल्यू बाई क्यू। तो अब यहाँ डेल्टा वी को लिखेंगे वी बी माइनस वी ए बराबर 25 बटे 5 है। तो वी बी माइनस 10 बराबर, इसको काटा गया 5 है, तो वी बी बराबर 5 प्लस 10, तो वी बी मान कितना गया 15 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब कि दूसरे बिंदु का विभव कितना है 15 वोल्ट। कितना है 15 वोल्ट। तो बताइए क्या टफ है, टफ है नहीं है ना, तो बस ये न्यूमेरिकल है। अब एग्जाम में यार ये तो हमने तो लिखा गया क्वेश्चन, ठीक बताया गया, तब इतना समय लगा। यदि आप लगाएंगे तो आप सोच लो कितना समय लग सकता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट तो हमने ज्यादा बोल दिया है नहीं, 1 मिनट के भीतर आपके क्वेश्चन लग जाएगा। अब थ्योरी आएगा, आप देखोगे कम से कम थ्योरी कोई भी क्वेश्चन आप करिए तो 1 मिनट से ज्यादा तो लग ही जाता है नहीं। तो ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। हाँ देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 दो हो गए, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए लिखा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम का आवेश देने से, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम का आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ठीक है,
तो उसे क्वेश्चन बुक में दिया है तो लगवा दे रहे हैं खैर। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखिए थोड़ी सी हंसी आती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ करते, बस मुस्कान इसलिए आ जाती है ना कि क्वेश्चन के ऊपर हंसी आ रही है। हमने बताया एक कूलाम आवेश कम नहीं होता है, एक कूलाम आवेश की क्षमता बहुत है। और हम लोग क्या करें कि किसी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को दिया है, गोले क्या हाल होगा, गोला ही जानेगा। ठीक है, खैर उसकी चर्चा ठीक है वो सब हटाइए, खैर जान लीजिए। खैर इसने जब कह रहा तो जो क्वेश्चन दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, वो चाहे 1 सेंटीमीटर का हो चाहे 10 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, तो और एक्चुअली ऐसे क्वेश्चनों को के लिए ऐसा होता है कि इसी को कहते हैं समझना, कि हम लोग समझ के पढ़ें। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दिए गए बच्चा पढ़े तो करना चालू कर दिया, लेकिन हमें तो क्वेश्चन को देख करके एक बार लगता है ये कैसा क्वेश्चन है। ये तो होता नहीं कि कोई किसी को बहुत छोटे मतलब कि छोटा बच्चा हो उसको कोई बड़ा काम करने के लिए कह दीजिए, कैसे करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम का आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन है। गिवन है तो अब पहले क्वेश्चन को क्या करिए, पहले इत्मीनान से एक बार पढ़िए, ध्यान से लगा करिए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, तो मतलब गोले की त्रिज्या दिया ना, तो इसे किसे दर्शाएंगे, स्मॉल आर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दूरी त्रिज्या मतलब इन सबको कभी भी हम सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, हमेशा किस में रखते हैं, मीटर में। किस में, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा, तो इसको लिख दीजिए 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। तो सीधा कह दीजिए 10 की घात -2 मीटर, 10 की घात -2 मीटर। और जो कितना आवेश दिया जाता है, स्मॉल क्यू, यानी स्मॉल क्यू बराबर 1 कूलाम, स्मॉल क्यू बराबर 1 कूलाम। कह कितना विभव उत्पन्न होगा, यानी कैपिटल V बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखिए जो पहली प्रूविंग करवाए गए थे कि किसी क्यू आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव का मान क्या लिखवाया गया था, Q बराबर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो Q बाई क्या होता था, Q बाई R होता था ना। तो अब यहाँ देखिए तो लिखा जाएगा सूत्र, ठीक है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे जो माध्यम मानव वायु निर्वात के लिए K का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसे आप कराएगा तो यहाँ पर ले सकते हैं कि कैपिटल K बराबर 1। माध्यम में तो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग अपने मतमान है वायु निर्वात लेके किया जाता है। ठीक है, तो K का मान क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो V बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने का मान 9 × 10 की घात 9। ठीक, तो 9 × 10 की घात 9 और K का भी मान क्या हो गया, 1। और Q का मान कितना है, 1 बटे R का मान 10 की घात -2। ठीक, क्लियर ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की घात 9, K का मान 1, तो Q बाई R, तो Q का मान 1, R का मान 10 की घात -2, ऊपर ले जाइए। V बराबर 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात, ये माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 10 की घात 2 हो जाएगा। तो V बराबर 9 × 10 की घात 9 2 11 वोल्ट।
आपका आंसर इतना होगा 9 × 10 की घात 11 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या करते हैं, कोई दिक्कत। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम का आवेश देने से उसके पेज पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले गिवन डेट में r बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 × 10⁻² मीटर बराबर 10⁻² मीटर। क्यों का मान है 1 कूलम और v का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो माध्यम कुछ नहीं है, जिससे अगर दिया तो ठीक है, जो भी दिया कि मतलब इतने परावैद्युतांक वाला माध्यम है। अगर नहीं दिया तो हम लोग क्या मानते हैं वायु निर्वात। वायु निर्वात का एक मान क्या होता है 1 और 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। इसका मान कितना 9 × 10 घात 9। तो देखिए फार्मूला हो गया, ये तो सूत्र है v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये 9 × 10 घात 9, K का मान 1, Q का मान इतना, R का मान इतना। अब ये 10 घाते -2 ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और 9 और 10 घाते 9 10 घाते 2 मिलकर 10 घाते 11 बनेगा। तो v का मान आएगा 9 × 10 के घाते 11 वोल्ट। ये मान क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे आगे के और क्वेश्चन आपको भी बता जाएंगे। तो आप लोगों से एक हमारा निवेदन है, तो जैसे कि देखिए आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूरा मेहनत के साथ, पूरा ऐसा नहीं कि हमारे एक आदत है, ठीक है, जो भी काम करते हैं मन से करते हैं। किसी की लाइफ के साथ चूँकि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कि खिलवाड़ करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती, इसलिए जो भी काम करिए लाइफ को हमेशा मन से करिए। ठीक है, और दूसरा जैसे इस काम के लिए से आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो आप हमारे मेहनत के तौर पर जो मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए बस आपसे एक ही चीज़ कहा जाता है कि आप वीडियो को देखिए। वीडियो यदि आपको दिल से अच्छी लगे तो यार बस एक काम है कि आप उसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों से, या दोस्तों से कहिए क्या कि इस चैनल पर अमन सर के द्वारा मतलब न्यूमेरिकल का भी क्लास चलाया जा रहा है। 12th मैथ फिजिक्स दोनों क्लास का वीडियो मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक कर रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई जैसे कंटिन्यू होती रहे। तो इसलिए आप इसे शेयर करिए और कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और बस आप हमारे साथ ऐसे लगे रहिए, ठीक है, और देखते रहिए। तो हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले